नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग अपने पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था फ्रेज। हमने बताया था फ्रेज क्या होता है। फ्रेज के मैंने काइंड्स भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था नाउन फ्रेज जो कि एक नाउन का पार्ट होता है। वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको मैंने बताया था एडजेक्टिव फ्रेज। और मैंने एक तरह के वर्ब बताए थे जिसमें हमने एक कोडवर्ड बताया था 3 3 4 5 हाउ व्हाई व्हेन वेयर। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इन सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स का रिप्लाई देता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों। इसको मैंने आपको बताया था एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद हमने बात किया था कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज को, और मैंने जहां पर कहा था आपको कि मैं कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे लिए काफी जानना इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो चलिए फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो लोगों ने बैक वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं वैसे लोग, तो उनके लिए क्या है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जनरली एक प्रीपोजिशन होगा दोस्तों, उसके बाद कोई नाउन होंगे और एक फिर से क्या होगा प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, तो इससे बनने से जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार होता है जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें जैसे हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, तो इसको हम लोग कहते हैं जैसे उसके अनुसार। तो आइए जो हमारा सबसे पहला वर्ड मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है इंस्टीड ऑफ। दोस्तों बचपन में हमने एक डिफिनेशन पढ़ा था, वो डिफिनेशन था क्या, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे, इसमें नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। बीच में दोस्तों आपको नहीं याद होगा चलेगा, कोई भी आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आप उनको सीरियसली रिप्लाई दें। 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। बीच में यदि पूछता है क्या होता है, कहो कि भाई अब आप समझिए। तो इंस्टीड ऑफ कहां पर हमने पढ़ा था कि ये प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले में करते हैं। तो इंस्टीड ऑफ का आपने खेल समझ लिया दोस्तों, ये एक्चुअली है क्या, तो ये है हमारा इंस्टीड ऑफ, ये है हमारा क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन प्रीपोजिशन स्टीड मेरा नाउन और ऑफ मेरा क्या है प्रीपोजिशन। आप इसको सिंपली कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसका मतलब होता है इन लाई ऑफ के बदले में। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्या इंस्टीड ऑफ मींस इन लाई ऑफ। क्या मतलब मैंने हिंदी में बताया आपको, के बदले में, याद रखेंगे। चलिए अगला है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, के किनारे, या हम सिंपली कह सकते हैं एक्सट्रीमली क्लोज टू समथिंग, जो नियरली क्लोज होगा। जैसे हम लोग कहते हैं, कभी कभी आपने न्यूज में सुना होगा, रिलेटिव्स वगैरह कहीं पर भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि वह मौत के करीब है। ठीक है, तो कहने का मतलब है नियरली टू ए पॉइंट और वेरी क्लोज, किसी पॉइंट से काफी नजदीक, या सिंपली कह सकते हैं क्लोज। हम एक एग्जांपल आपको बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, वह मौत के जस्ट करीब है। He is on the brink of destruction, अब उसकी बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, even God। ठीक है, तो ये जो हमने देखा ऑन द ब्रिंक ऑफ, जिसका मतलब होता है के नजदीक या के किनारे पर। ठीक है, नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ। बॉटम से आप समझ गए होंगे, जिसका मतलब होता है बॉटम क्या होता है, लोएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। तो हिंदी में मीनिंग भी वही है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, सबसे निचला स्तर पर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑन द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ मींस द लोएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जो सबसे निचला स्तर होगा उसके लिए हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, एट द बॉटम ऑफ। आई सॉ ए क्वाइन एट द बॉटम ऑफ द बॉल और द बकेट। आप ऐसे देख सकते हैं, कह सकते हैं एग्जांपल, आई सॉ ए क्वाइन। अगर एग्जांपल बनाना चाहे तो आई सॉ अ क्वाइन एट द बॉटम ऑफ द बॉल, या ग्लास आप कर दीजिए। ठीक है, आई सॉ अ क्वाइन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे बना सकते हैं। जो अगला है हमारे पास बाय मींस ऑफ। मींस हम लोग कहते हैं ना, मींस सहारे, माध्यम, साधन। तो बाय मींस ऑफ का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ। क्या होता है,
के सहारे, बाय मीन्स ऑफ के सहारे। जैसे ही स्विम्ड अक्रॉस द रिवर बाय मीन्स ऑफ ए पीस ऑफ वुड। अब नाव था नहीं, इसी तरह से उसने ऊँट को व्यवस्था किया, लॉक को उस पर बैठ करके उसकी नदी को पार कर लिया। तो हम इस्तेमाल करेंगे बाय मीन्स ऑफ। हम इसका हिंदी आपको क्या याद रखना है, के सहारे। और बाय मीन्स ऑफ और बाय डिंट ऑफ दोनों समहाउ रिलेटेड है। इसका मतलब आप देख रहे हैं ना, बाय मीन्स ऑफ का मतलब विद द हेल्प ऑफ, और बाय डिंट ऑफ का मतलब बाय मीन्स ऑफ। और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाता हूं। जैसे आप कैसे एग्जाम्पल बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। जैसे आप कह सकते हैं he pass or he qualified this exam by dint of his talent। अपने प्रतिभा के सहारे उसने एग्जाम को पास कर लिया। कैसे मेंशन कर सकते हैं, he passes the exam by dint of, by means of, कुछ भी मेंशन करो, by dint of his talent। वो अपने टैलेंट के बलबूते उसने क्या कर लिया, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। याद रखेंगे बाय मींस ऑफ, बाय डिंट ऑफ, के सहारे। ठीक है। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज हमको देखने को मिलेगा, वो है आपका फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन ऑर्डर टू हेल्प समबडी, किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए जो हम लोग स्टेप लगा उठाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉर द सेक ऑफ, के लिए, किसी के लिए। ठीक है। आप जैसे कह सकते हैं he works day and night for the sake of the betterment of his children। वह अपने बच्चों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करता है। तो for the sake of, in order to help somebody। ठीक है ना। अगला हम लोगों को है फॉर द पर्पस ऑफ। तो फॉर द एम ऑफ, किसी उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए। आई वर्क हार्ड फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ जॉब। मेंशन कर देते हैं इस एग्जांपल को, आई वर्क हार्ड फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ जॉब। ठीक है। बहुत सारे लोग विद्यार्थी काफी कठिन मेहनत करते हैं, रात मेहनत करते हैं। उनका पर्पस क्या है, एम क्या है, जॉब प्राप्त करना। चलिए एक कॉमन प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें देखने को मिलेगा इन फ्रंट ऑफ, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में मेंशन कर सकते हैं। देयर इज अ टेंपल इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। ठीक है। देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिफोर, और बिफोर का मतलब होता है दोस्तों सामने। ठीक है। बिफोर का मतलब पहले भी होता है when it is used as a conjunction। तो in front of का मतलब हमने क्या देखा, सामने। There is a tripod before me। ठीक है। There is a man standing before me, मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं in favor of का मतलब होता है दोस्तों in support of, किसी के पक्ष में होना, किसी के बारे में कहना। जैसे हम कह सकते हैं एवरीबडी इज इन द सपोर्ट ऑफ हिम। एवरीबडी इज इन द सपोर्ट ऑफ हिम। सारे लोग उसके पक्ष में थे, बट ऑल ऑफ अ सडन दे ऑल डिनाइड। लेकिन सारे लोग एक ही पल में क्या हो गए, डिनाई कर गए, मुकर गए। तो इन फेवर ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ। ठीक है। हिंदी में कहें तो के पक्ष में के हो गया। इन डिफेंस ऑफ, इन डिफेंस, डिफेंस तो आप समझते हैं डिफेंस लाइन लोग कहते हैं। अच्छा, तो इन डिफेंस ऑफ का मतलब भी होता है इन प्रोटेक्शन ऑफ, बचाव में। ठीक है। ही शूट द लायन इन डिफेंस ऑफ सेविंग हिमसेल्फ। खुद को बचाने के लिए उस लायन को क्या कर दिया, शूट कर दिया। ही शूट्स। ठीक है दोस्तों। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ठीक है। इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब दोस्तों होता है परिणाम स्वरूप। ठीक है। तो इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब हमको क्या मिलेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप ऐसा कुछ होता है। ऐसा करगा तो परिणाम स्वरूप ऐसा किया। ही वाज कॉट स्टीलिंग हिज प्रॉपर्टी। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ही हैड टू स्टे इन ए जेल फॉर 5 months, for 2 months। परिणाम स्वरूप उसको
5 महीने जेल में रहना पड़ेगा। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या कह सकते हैं दोस्तों, एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप। अगला है हमारा इन केस ऑफ। इन केस का ऑफ का मतलब होता है इफ समथिंग हैपेंस, यदि कुछ ऐसा होता है तो क्या, इसे हम कह सकते हैं इन केस ऑफ रेनिंग वी विल स्टे एट होम। यदि वर्षा होती है, ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग ऐसा करेंगे। इन केस ही डिड नॉट मेक ए कॉल टू मी आई वुड नॉट अटेंड हिज पार्टी। In case he did not make a call to me, I wouldn't attend his party. यदि मुझे फोन नहीं करता है तो हम नहीं जाएंगे। In case आप इस्तेमाल कर सकते हैं। In lieu का मतलब होता है दोस्तों, फिर से हमने पहला आया है। In lieu का मतलब होता है instead of, के बदले में। इस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। और एक और है दोस्तों in spite of। In spite of का मतलब क्या होता है, in spite of। इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों डिस्पाइट ऑफ, और डिस्पाइट ऑफ का है तो दोस्तों के बावजूद, ठीक है। he achieved a great success despite of in spite of not more facilities, ठीक है। बहुत ज्यादा फैसिलिटी के अभाव में भी उन्होंने क्या कर लिया, बड़ी सफलता हासिल की। यही तो टैलेंट है कि आप कम से कम रिसोर्सेस में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज हुआ। और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में भिन्न भिन्न तरह की प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखेंगे। तो आप पहले इन सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज को दोस्तों आप नोट कर लो। सबसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। सेंटेंस नहीं बना पाते हो बिगिनिंग में, इट्स ओके। आप पहले इसको याद करो और उसके बाद धीरे धीरे आप एक एक से सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। मैंने बहुत फ्यू सेंटेंस मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो फिर हम लोग मिलेंगे कुछ और नए प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप एंजॉय करते रहो वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स।